हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सीट मैट्रिक्स, फीस, एडमिशन एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इन सभी तरह के डिस्कशन को। आज जो दो यूनिवर्सिटीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेंट्रल इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, दो टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पर बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं, कंपटीशन भी हाई रहता है। सबसे पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश, और दूसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान अजमेर। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो एक लाइन मेरे माइंड में आती है, वो ये है कि कम खर्चा और फुल चर्चा। कम पैसों में एक क्वालिटी एजुकेशन जो आपको दे सकता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर आरआई है। ये मैंने आपको हमेशा से कहा है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ। ठीक है। तो चलिए भाई, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चीजों पर बात होगी। सबसे पहले ये सेशन की आउटलाइन है, यहीं पर मैं मेंशन कर देती हूँ सभी को कि बच्चों हम सभी आईआईटीज, एनआईटीज और 2 RIs के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 4 RI है, 2 का डाटा अभी बिल्कुल नहीं है। मैसूर इस बार पहली बार इन्वॉल्व हो रहा है, भुवनेश्वर, इनके बारे में हमारे पास ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। भोपाल और अजमेर हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी के 2 RI जब हमारे पास बढ़िया से डाटा होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, सीट इंटेक, रिजर्वेशन मैट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो भी रहने वाली हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल है हमारी और टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट एनी डिले कॉलेज डिटेल्स पर आ जाते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 8 सेमेस्टर का आईटीपी बीएड कोर्स करा रही है, रेगुलर कोर्स है और अटेंडेंस को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है ये सभी इंस्टीट्यूट आईआईटी और एनआईटी कोई भी हो। अटेंडेंस आप सोचो कि हवा हवाई में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट्स स्ट्रिक्टली अ रेगुलर बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड कोर्स। ठीक है। सागर यूनिवर्सिटी में आपको जो सब्जेक्ट मिलते हैं वो है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। ओके, हर एक के लिए 50-50 सीट है। ठीक। स्पेशलाइजेशन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। बीएससी वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, मतलब पीसीबी और पीसीएम दोनों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। बीकॉम वाले अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज से ये कोर्स कर सकते हैं, इस स्पेशलाइजेशन से। साथ ही जितने भी ये कोर्सेज हैं सभी सेकेंडरी स्टेज के कोर्सेज। क्लियर है? आगे बढ़े, बात करते हैं। जस्ट सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लूं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये सेकंड टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फिर से इसकी, बिकॉज इन द प्रीवियस वन मेरी वॉइस ही नहीं आई। ठीक है, वो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था। एट द टाइम ऑफ एडिटिंग आई फाउंड दैट कि इसमें तो वॉइस ही नहीं है। खैर, तो 12th के लिए अगर देखो बीए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन के हो आप एडमिशन ले सकते हो। लेट्स से आप पीसीएम के थे, है ना, और अब आपको बीए करना है, बीएससी ना करके बीए करना है, वो पॉसिबल है। पर वो उसी सब्जेक्ट में पॉसिबल है जो कि एनसीईटी में आपने सिलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट। ठीक है, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पर होगा। अब एनसीईटी एग्जाम में हर एक बच्चे के पास लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 है, तो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट मेजर से आप बीए में तो एडमिशन ले ही सकते हो। ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको बीएससी नहीं करना है, आपको बीए करना है आप, तो एनसीईटी एग्जाम में जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट थे उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है बीएससी बीएड। ऑब्वियस सी बात है कि साइंस होना जरूरी है इसमें, है ना। पीसीबी हो, पीसीबी या फिर पीसीएम, दोनों में से कोई एक। बीकॉम बीएड में वही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12th में कॉमर्स पढ़ा।
मिनिमम मार्क्स की बात करें तो ट्वेल्थ में आपकी 50% होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 45%, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये जो डाटा है, जो बेसिक जो चीजें हैं, वो सारी हम लोग पिछले साल के जो डाटा है उससे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट की बेसिक इंफॉर्मेशन में सिर्फ दो चीजों में चेंज आते हैं, मतलब कि 2025 और 2026 की सारी चीजें सेम होगी एक्सेप्ट एज इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 31 जुलाई 2026 में आपकी एज मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है। और वही रिजर्व एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 27 साल तक की छूट दी गई। समझ में आई बात? किसी भी इंस्टीट्यूट की सारी चीजें सेम रहती है, सिर्फ दो चीज एडमिशन के टाइम बदलती है। सबसे पहली है एज क्राइटेरिया और दूसरी है उनकी फीस, ठीक है। तीसरी कोई चीज आपकी नजर में हो तो आप मुझे लिख करके जरूर बताइएगा, मुझे ये दो चीजें ध्यान में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एनसीटी एग्जाम 2026 दिया है तो ये पेपर्स आपने सिलेक्ट किए हो, दो लैंग्वेज पेपर, तीन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब ये कि दो लैंग्वेज में एक हिंदी और एक इंग्लिश होना जरूरी है, ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपने हिंदी हिंदी या सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश लिया था तो आप फिर अप्लाई यहाँ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं शुरुआत से कहती आई हूँ सभी बच्चों को, इरिस्पेक्टिव आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सेफ साइड आप दो डिफरेंट लैंग्वेज जरूर लें, नॉट द डिफरेंट कोड, टू डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अब बात कर ले स्पेशलाइजेशन के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्राइटेरिया, चूज डोमेन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम। तो अगर आप बीए बीएड से है तो आप लैंग्वेज सोशल साइंस के ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश या संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक स्पेशलाइजेशन के लिए। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जूलॉजी, बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, ठीक है। और कचरे वाले भैया भी अभी आना था इन्हें, मैं चिल्ला रही हूँ, ठीक है। आज इस वीडियो की ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना, कोई चीज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऐसा कहा जाता है। खैर, बीए बीएड की 50 सीट है, बीएससी बीएड की 50 सीट है, बीकॉम बीएड की भी 50 सीट है। एज पर द गवर्नमेंट रूल जो है जनरल वालों के लिए सीट है, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज जो है सीट क्राइटेरिया अभी इसका रिलीज नहीं किया गया है, तो विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ न्यू नोटिफिकेशन। फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फीस जो है फर्स्ट ईयर की फीस, सिर्फ एकेडमिक फीस की बात हो रही है, जिसमें कि बेसिक ट्यूशन फीस, एडमिशन, कॉशन मनी, एग्जामिनेशन फीस, कैंपस एमिनिटीज, ये सारी चीजें मिला करके 6,000 से लेकर के 10,000 तक की फीस बनती है। 6,000 के आसपास कैटेगरी वालों के लिए बनेगी, 10,000 के आसपास जनरल वालों के लिए, ठीक है। अगर 4 साल की एकेडमिक फीस की बात करें तो 25,000 से लेकर के 40,000 वो बनती है 4 साल की टोटल। ये सिर्फ एकेडमिक फीस है, उसके बाद अपने खाने पीने का खर्चा भी तो लगेगा, रहने का खर्चा लगेगा, राइट। तो खाना पीना रहना मतलब कि आपकी मैस और हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, 4,000 से लेकर के 8,000 हॉस्टल रेंट, और 2,500 से लेकर के 3,000 पर मंथ जो है वो मैस चार्जेस हैं। ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गए, ठीक है। हॉस्टल जो प्रोवाइड किया जाता है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर इसका एलोकेशन होता है, किसे पहले मिलेगा किसे नहीं, किसे दिया जाएगा किसे नहीं, ये एट दैट टाइम कंडीशंस को देख करके डिसाइड होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ, ओके। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर पीसीबी और पीसीएम दोनों कॉम्बिनेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप सोचें कि बायोलॉजी में जो दो स्पेशलाइजेशन होते हैं,
जूलॉजी और बॉटनी वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते। ठीक है, तो फिर पीसीबी वालों के लिए क्या सिचुएशन बनती है उस पर आगे चल करके हम बात करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर में जो है, बात करें इसके बारे में, 4 साल का प्रोग्राम है। स्पेशलाइजेशन जैसा मैंने कहा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, कंफ्यूजिंग रहता है हर बार। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, स्पेशलाइजेशन आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बट उससे पहले 12th आपने पीसीबी या फिर पीसीएम से पास की हो। ठीक है, देन जनरल के लिए 50%, ओबीसी एनसीएल सेम चीज, जनरल वालों के लिए 50% है, अदर कैटेगरी के लिए 45%, 5% का 12th मार्क्स का रिलैक्सेशन है। 12th मार्क्स इतने होने चाहिए। अपर एज लिमिट की कोई बात नहीं की गई है। कैंडिडेट 2026 में जो पास हुए हैं दे आर फुली एलिजिबल और गैप्स ईयर अलाउड है, सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, सब्जेक्ट डोमेन रिक्वायरमेंट। तो जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन्हीं सब्जेक्ट का ये स्पेशलाइजेशन देते हैं। राइट, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले तो तीनों के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, बस जो पीसीबी वाले होते हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। ऐसा क्यों है? बायो में तो ये स्पेशलाइजेशन देती ही नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन पीसीबी रहा है, ठीक है, और एनसीईटी में भी आपने पीसीबी रखा था, ठीक है, तब आप सिर्फ केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा क्यों? देखो इस चीज को समझो। ये खैर यहाँ पर सीट मैट्रिक्स वगैरह दिया हुआ है, जस्ट सेकंड, डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज आ गई। एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, एनसीईटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मैंने क्या कहा कि 12th में आपके पास पीसीबी हो, पीसीएम हो या फिर पीसीएमबी रहा हो। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए एनसीईटी का जो डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ये कहता है कि एनसीईटी में 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। तीसरा आपने कुछ भी रख लिया हो, जैसे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से बचने के लिए फिजिकल एजुकेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2 डोमेन सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए आपके पास। राइट, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ऐसे समझो कि लेट्स से कि मैं पीसीबी वाली स्टूडेंट हूँ, एनसीईटी में मेरा ये कॉम्बिनेशन था और यही मैंने 12th में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू सीयू राज, एनसीईटी में मेरे पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, स्ट्रीम स्पेसिफिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन दैट केस आई एम एलिजिबल फॉर द केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि मैम फिजिक्स से क्यों नहीं मिल रहा है? बेटा फिजिक्स उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हो साथ में। ठीक है, और मैथ्स अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट एनसीईटी के कॉम्बिनेशन में होता तो वो आपको मैथ्स स्पेशलाइजेशन दे देते। तो पीसीबी वालों के लिए जो सिचुएशन बनती है वो केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन बनती है इन सीयू राज। वही पीसीबी वाले, पीसीएम वाले आप तो फिजिक्स से भी कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, मैथ्स से भी कर सकते हो, नो बार ऑनली। समझे बात को? तो एनसीईटी के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ये कहता है कि डोमेन में 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए, कुछ भी हो, फिजिक्स मैथ्स रखा हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री रखा हो आपने, या मैथ्स और केमिस्ट्री रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट रिजर्वेशन की बात करें तो 50 सीट है, 21 सीट जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए 13 है, एससी वालों के लिए
7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और 4 सीट जो है वो एसटी वालों के लिए है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, ये एडिशनल सीट एलोकेशन सुपर न्यूमरेसी क्या है? ये सुपर न्यूमरेसी सीट एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ सीट, है ना। किसी भी कोर्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन में कुछ अलोकेटेड सीट होती है, जैसे कि यहाँ पर 50 सीट है। इसके ऊपर सुपर न्यूमरेसी काम करके सुपर न्यूमरेसी सीट है 10 सीट है सीयू राज में, यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना। ये 10 एक्स्ट्रा सीट है जो कि इन 50 सीटों से अलग है। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए होती है, जैसे कि सीयू राज में ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट्स और जम्मू कश्मीर डोमिसाइल वालों के लिए है। डिफेंस पर्सनल के लिए ये सीट 10 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 लोगों में किया गया, 3 तरह की कैटेगरी में किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब टोटल 60 सीट हो गई तो कहीं आपका नंबर इस 10 सीट में लग सकता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 10 सीट सिर्फ इन्हीं 3 स्पेशल कैटेगरी के लिए है। अगर इनमें से कोई इस पर अप्लाई नहीं करेगा तो ये सीट जो है ये वैकेंट चली जाएगी, पर इस पर कोई और का एडमिशन नहीं होगा। तो आपके लिए तो बच्चे 50 सीट ही, आपको इधर ही नजर रखना, ठीक है। ये स्पेशल केसेस के लिए इसको सुपर न्यूमरसी सीट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, बात करते हैं फीस के बारे में। तो जैसा मैंने कहा, कम खर्चा फुल चर्चा। एकेडमिक फीस, एक सेमेस्टर की एकेडमिक फीस 8,000 के आसपास है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी, एग्जाम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, मेडिकल, है ना, इंश्योरेंस वगैरह, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सब कुछ आ जाता है। सिर्फ एकेडमिक फीस है ये एक सेमेस्टर की। उसके अलावा आपको हॉस्टल की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेस एंड फूड की जरूरत है। तो ये सारे खर्चे आपके एक सेमेस्टर के हैं, 17,000 के आसपास ये खर्चे पड़ेंगे, ठीक है। तो 8,000 के करीब ये और 17,000 के करीब ये, तो टोटल टोटल एक साल की, देखो ये सेमेस्टर वाइज था, ठीक है ना। तो एक साल मतलब 2 सेमेस्टर की एकेडमिक और हॉस्टल फीस 51,000 के आसपास पड़ जाएगी। तो 4 साल होते हैं, पर ईयर की 51,000 है, तो 4 साल की 2,04,200 के आसपास। एज आई टोल्ड यू, हर साल फीस इंक्रीज होती है कुछ 10% के आसपास, तो थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। पर फिर भी कम खर्चे में आपका बहुत अच्छी आपकी एक एजुकेशन हो जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, ठीक है। सो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, डेफिनेटली आई आंसर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।